जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज दो चार बड़ी अहम खबरें हैं। मंडे है आज सितंबर की डेट जो 19 आज इसकी डेट है। दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं आज उन्होंने वहाँ चकवाल में उन्होंने एक जलसे से खिताब किया और बड़ा धुआंधार खिताब किया। खान साहब ने बड़े गुस्से में नज़र आए और फिर वही स्टेट फायरिंग जैसे कहते हैं ना, आज फिर उन्होंने स्टेट फायरिंग किया और आज उन्होंने किसी को स्पेयर नहीं किया। वो शहबाज शरीफ साहब पे, नवाज शरीफ साहब पे या दीगर वो जो पॉलिटिशियंस हैं उन पे बिलावल पे उन पे तो अटैक वो करते रहते हैं, अब भी किए हैं, अगरचे थोड़े से अब की दफ़ा लीथल हैं, लेकिन मेन जो उनका अटैक है ना खान साहब पे, वो हमने देखा है कि उसका जो मुखातिब, क्योंकि अब उन्होंने नाम ले लिया है तो हम भी नाम ले सकते हैं, उन्होंने DGISPR पे बात की है। हालांकि वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक देहाती मिसाल है ना कि ये कहना अपनी बेटी को और सुनाना अपनी बहू को, तो हिसाब वही कर रहे थे खान साहब DGISPR कहकर। तो बेसिकली वो किसी और को सुनाने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने आपको कहा था कि जनाब कि ये आप हुकूमत मेरी को ना जाने दें, और फिर ये जो है चोर डाकू जो है ना वो पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ जो है ना वो नहीं लगा सकते, बल्कि उन्होंने कहा नहीं लगाने देंगे। दूसरी एक और उन्होंने अपनी उसमें तकरीर में भी उन्होंने बात की और बड़ी उनकी जो टोन थी वो बड़ी थ्रेटनिंग टोन थी। मसलन आज इस चीज़ पे बड़े गुस्से में थे वो, जब उन्होंने कहा जनाब के खान साहब ने कहा कि आजकल बड़ी कॉल्स आ रही हैं, लोगों को थ्रेट किया जा रहा है और उस अननोन नंबर से आते हैं, तो उन्होंने कहा आप जवाबी उनको धमकी दें, थ्रेट करें और आप किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। अब ये अननोन कॉल्स कहाँ से आती हैं? अननोन कॉल्स सावधान सीक्रेट एजेंसीज करती होती हैं। और बड़ी मज़े की बात है, किसी दौर में मैं दो चार वाक़यात का नहीं शायद हूँ कि खान साहब जो हैं वो जर्नलिस्टों के वो ट्वीट्स जो होते थे उनसे भी अपसेट होते थे। उनका अपना एक मीडिया सेल था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो जैसे मरियम नवाज साहिबा का पहले था, तो वहाँ से वो जो ट्वीट्स वगैरह जो ना मॉनिटर करते रहते थे कि फ़लाँ ट्विटर पे ये फ़लाँ साफ़ी जो ना ये काम कर रहा है। तो उस वक्त भी उन्हें कुछ नहीं, मतलब अच्छे खासे साफ़ी थे, उससे वो होता था जो उन सोशल मीडिया उनको पॉइंट आउट करके देता था, सर फलां ये साफ़ी ने ये ट्वीट किया ठीक नहीं है, या इसने ज़्यादा गुस्ताखी कर दिया, या हमारी हुकूमत को ज़्यादा तनकीद कर दी है। तो बाकायदा ये मेरे इसके पास गवाह मौजूद है, मैं ऐसे बात नहीं करता, आपको पता है। वो बाकायदा एजेंसी को ही कहा जाता था कि वो कॉल्स कर, उस वक्त अननोन कॉल जो है ना वो खान साहब के कहने पे वो सहाफ़ियों को की जाती थी, और वो जहाँ पे आज वो कह रहे थे, जिनको वहाँ से आज उन्होंने अटेंशन कर रहे थे, वहीं से अक्सर होती थी, और वो बाकायदा उनको फ़ोन करके वो भी कहते होते थे कि जनाब फ़लाँ ट्वीट जो आप डिलीट कर दें, फ़लाँ को आप ये कर। अच्छा, अगर कोई आगे से थोड़ा सा डट भी जाता था, दो चार ऐसे भी होते हैं, मैवरिक भी तो होते हैं, आपको पता है, फिर उनके मालकान को फ़ोन जाते थे कि जनाब कि आप अपने इनको कहें, अपने रिपोर्टर को कहें, एंकर को कहें, प्रोड्यूसर को कहें, मुझे कहें, आपको कहें कि अपना ट्वीट जो है ना डिलीट करें। अब साफ ज़ाहिर है आप उस पर एजेंसी को चलो बंदा नो कह ही देता है, कंसिक्वेंसेस जो भी होंगे देख लेंगे, लेकिन जब मालिक आपको कह रहा हो कि भाईजान मेहरबानी फरमाए फ़लाँ ट्वीट जो है ना इसको डिलीट करें ज़रा, तो वो एंकर को या किसी को भी सोचना पड़ता है कि मेरी नौकरी है, मेरी जॉब है। सो इस तरह ट्वीट्स वो डिलीट होते थे, और खान साहब को पता है इस पूरे प्रोसेस का कि कौन करता है, कैसे करता है, और किस तरीके की अननोन कॉल्स ये कराई जाती हैं और इसका मकसद क्या होता है। सो खान साहब जब ये कह रहे होते हैं कि जनाब कि ये मुझे पता है कि कॉल्स आ रही हैं, लोगों को की जा रही हैं, तो आप उनको जवाबी थ्रेट करें। सो वो डिफेंस का जो उनको बता रहे हैं, सो डेफिनेटली ये अगर ये चीज़ है, अगर इस तरह के थ्रेट्स आ भी रही हैं, वो नहीं आनी चाहिए। खान साहब के दौर में भी नहीं आनी चाहिए थी, अब भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता क्योंकि खान साहब के दौर में होती थी, सहाफ़ियों को जाती थी, मेरे सामने कई लोगों को आई थी, मैं बैठे हुए थे कहीं पर, तो उनको आ रही थी, ये कहा जा रहा था कि फ़लाँ ट्वीट जो है उनको आप वो करें, डिलीट करें, और भी बहुत सारी बातें हैं जो उस वक्त की जाती। बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल था उस वक्त भी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर हुकूमत करती होती। सो खान साहब वॉज नॉट एन एक्सेप्शन। कम अज़ कम मैं बड़ी पता है स्ट्रेट सीधी बात करूँगा इस मामले में कि उन्होंने भी कोई इसमें कोई रियायत नहीं की कि नहीं जनाब एजेंसीज का क्या काम है या किसी का क्या काम है ABCD को फ़ोन करे और ट्वीट्स वो डिलीट करवाए या ट्विटर पर उनको जो चीज़ें हैं वो कराने की कोशिश करे। बल्कि कुछ तो ऐसे भी जर्नलिस्ट थे जिनके, ये बशीर मेमन साहब DG ये थे, FIA थे, उनको भी बाकायदा नाम दिए गए थे कुछ सहाफ़ियों को कि इन पर दहशतगर्दी के पर्चे इन पे करें, क्योंकि उन्होंने ट्वीट्स किए थे, उन्होंने कहा लॉ में नहीं है तो मैं कैसे दर्ज करूंगा। खैर वो एक लंबी डिटेल है कि उस वक्त वो क्या चाहते थे, नहीं चाहते थे। अब वो अपोजिशन में वो ठीक बात कह रहे हैं, अगर उनके लोगों को इस तरह थ्रेट्स जा रही हैं, अननोन नंबरों से जा रही हैं, नोइंगली जा रही हैं कि खान साहब जो हैं वो ये बात उन तक पहुंचती है, तो जो उनको थ्रेट्स कर रहे हैं उनको भी थोड़ी सी मेरा ख्याल अपनी स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए कि अगर आप इस तरह के ओपनली उनको कॉल्स कर रहे हैं नोइंगली कि ही इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उनको पता है पूरे प्रोसेस का, क्योंकि आप ये काम उनके लिए भी करते रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब के लिए भी करते रहे। सो जब आपको पता है तो फिर ना करें, या कोई और तरीका इख्तियार कर लें, पोलाइट किस्म का, कोई डिसेंट किस्म का, अगरचे आपका काम है नहीं ये, मतलब पॉलिटिकल हुकूमतें जाने, ये उनके काम है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, लेट देम हैंडल इट, ये उनका काम है। बहरहाल अब सवाल ये दो चंद चीज़ें जो खान साहब ने की हैं,
इससे ये साबित होता है कि जो खबर आई थी कि उन जनरल बाजवा साहब की, इमरान खान साहब की जो मीटिंग हुई है, वो मीटिंग वो नवंबर से पहले उन्होंने कोशिश की थी खान साहब ने, जिसके बाद उन्होंने अपना बयाना बड़ा तेज़ किया और उन्होंने बताया कि ये किया जाए यहाँ से कि कोई मिडिल ग्राउंड वगैरह जो है ना वो ढूंढा जाए। अब खान साहब के एक और है जो उस मीटिंग में, जैसे आपको बता चुके मैं, मालिक साहब और भी हमारे इसाक हक़वानी साहब को भी आपने सुना था, हमने इस पर बात भी बड़ी तफसील से की है। ये बात तो तय है कि रिज़ल्ट कोई नहीं निकला। जो खान साहब चाहते थे इलेक्शन हो और इलेक्शन के नतीजे में शायद नवंबर से पहले वो दोबारा आएँ, क्योंकि वो ख़ुद को कहते हैं, समझते हैं कि मैं क्लीन हूँ, मैं ये मेरा प्रीरोगेटिव है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये कौन होना चाहिए, किसी और को प्रीरोगेटिव देने को तैयार नहीं। उसकी वजह वो यही बताते हैं कि जनाब के चोर डाकू हैं जो हैं, जिन पे केसेस हैं, मुकदमे हैं, मफरूर हैं, और स्पेशली उनके बयाने को इससे मेरा ख्याल मजबूत हुआ है जब से ये दस्तगीर खान साहब ने उन्होंने कहा है, जो वज़ीर हैं इनके, ये खुरम दस्तगीर, कि वो नवाज शरीफ साहब से मशवरा करने जाएंगे। बात तो ठीक है उनकी खान साहब की कि नवाज शरीफ साहब हैं, अगर उन्होंने मतलब एक तरफ पाकिस्तानी कानून के तहत वो मफरूर हैं इस वक्त, उनसे कंसल्टेशन करनी है, फ्यूचर का आपने आर्मी चीफ लाना है। कसर वैसे ये भी नहीं रखते, ये बड़ी मज़े की बात है। ये डैम केयर एटीट्यूड जो है इनको हर्ट करता है। आज की नौजवान नस्ल ये बातें बर्दाश्त नहीं करती। ये वाला दौर नहीं है, ये 90s वाले या 80s वाले अखबार होते थे, उनको मैनेज कर लेते थे चीज़ें। अब अगर आप यहाँ टीवी चैनल मीडिया को कर भी लेंगे तो सोशल मीडिया मैनेज नहीं होगा, आपसे चीज़ें निकलती रहेंगी। सो आप भी अपना तरीका वारदात, मैं कह रहा हूँ तरीका वारदात थोड़ा सा बदल रहे ना। जब आप ओपनली ये कहेंगे कि हाँ जी हमने नवाज शरीफ साहब से मशवरा करना है, या तो आप मैसेज भेज रहे होते हैं आर्मी कमांड को, जनाब के कल को नवाज शरीफ साहब के लिए फेवर्स लेनी है, उन्होंने वापस आना है, केसेस हैं और दीगर इश्यूज़ हैं तो सेटल करने, तो लिहाजा फ्यूचर के आर्मी चीफ को पता होना चाहिए कि जनाब आप किन की मेहरबानी की वजह से आर्मी चीफ लगे थे, लिहाजा आप जहन में रखें। या तो ये तस्वर आप दे रहे होते हैं इन चीज़ों का इसको आर्मी कमांड को कि आप जो है ना कि वही वाली बात बास हामी हैं, तो या दूसरा ये होते अपने वर्कर को बता रहे होते, अपनी पार्टी को बता रहे हो, स्टिल वी आर कॉलिंग द शॉट्स कि हामी हैं, देखें कि हम जेलों में भी रहे हैं, मफरूर भी हैं, जो भी हूँ, फिर भी ये हमसे मशवरा होगा तो फिर आर्मी चीफ लगेगा। या तो आप अपना ईगो मसाज कर रहे होते हैं, मैसेजिंग कर रहे होते हैं, पोस्टरिंग कर रहे होते हैं, जो कि डेंजरस चीज़ है। आप इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को वो कर रहे होते हैं, उनको ब्रूद, उनको एक्सप्लोसिव आप फराहम कर रहे होते हैं, जिनकी बुनियाद पर वो फेयर वर्क उनका अच्छा चलता है। सो बेसिकली मैं समझता हूँ नवाज लीग जो है ये सारा दिन ऐसे काम, ऐसी चीज़ें करती है जिससे इमरान खान साहब का बयान स्ट्रांग होता है। मसलन सबसे बड़ा ये देख लें कि इन्होंने जो किया है नैब ऑर्डिनेंस को देखें, उसके बाद जो खबरें आ रही हैं 30-40 के करीब रेफरेंसेज जो हैं वो हटा लिए गए हैं, उन्होंने पीछे कर लिया है। अब जब ये चीज़ आप उसमें करेंगे, उस पर तो इमरान खान साहब के बयान है तो ठीक होगा, फिर तो वो बात कहेंगे, लोग भी कहेंगे आपने करवा लिया सारी चित्रा मीम भी करवा ली। उसके बाद तो खान साहब कहना ठीक है, ये हुकूमत में आए थे, पावर में आए थे, अपने केसेस ख़त्म करवाने आए थे, इनको कोई हुकूमत, कोई पाकिस्तान से मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं थी। डॉलर को कहाँ से कहाँ लेकर चले गए, तेल की कीमतें चली गई, महंगाई के मतलब है। मिफ्ता इस्माइल साहब जैसा बंदा जिनको मतलब लोग, मैं हैरान होता हूँ कि अगरचे लोगों ने उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देने की कोशिश की, लेकिन उसमें से क्या निकला उनके बेनिफिट ऑफ द डाउट में से? नथिंग, कोई चीज़ नहीं निकली। वो रो रहे होते, बैठे हो मिफ्ता इस्माइल साहब रो रहे होते हैं, मुल्क का फिनांस मिनिस्टर रो रहा होता है, जो बड़ी उन्होंने, बल्कि नवाज शरीफ साहब नाराज़ हैं उससे। वो मालिक साहब की आपने सुनी होगी, या सोहेल वड़ाई साहब ने भी कहा कि मियाँ साहब के साथ इन्होंने वादे किए थे कि कीमत को इस हद से इतने तक हम नहीं जाने देंगे। जो बंदा मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो अपने पार्टी के लीडर ये नवाज शरीफ साहब के सुनने को तैयार नहीं है, तो अंदाज़ा कर लो उनको कौन ऑपरेट कर रहा है, कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। पार्टी के अंदर बड़ी दिलचस्प चीज़ है। वैसे नवाज लीग को भी दाद दें, जैसे मैंने तरीके वारदात देखें, नवाज शरीफ साहब नाराज़ हैं लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उनको रखा हुआ है, बल्कि कहा मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि अगर मुझसे नाराज़ हैं तो मुझे फायर कर दें, ये जो है नवाज शरीफ साहब हैं या ये सारे ये हो गए, ये अपने शहबाज शरीफ साहब मुझे फायर क्यों नहीं कर देते? बात तो उनकी ठीक है। सो दोनों भाई वो गुड कप बैड कप जो मैं कहता रहता हूँ, वो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं लाते। वो अभी भी समझते हैं कौम जो है ना घास चरती है, घास खा रही है, चलो खिलाए रखें जी। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा को देखते हैं, वो भी यही उनका तरीका वारदात है। वो अपने उनके चचा की हुकूमत की सबसे बड़ी नाक़िद हैं, वो अपोजिशन भी हैं। मतलब मरियम नवाज साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने अपोजिशन संभाली हुई है, तो शहबाज शरीफ साहब हैं ना जो उन्होंने हुकूमत संभाली हुई है। ये सुबह ये इकट्ठे एक टेबल पे बैठ कर नाश्ता करते होंगे। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, चलो अभी अगेन मियाँ नवाज शरीफ साहब चलो बहर हैं, उसी वक्त ये बैठ कर नोट्स एक्सचेंज होते होंगे कि आज के दिन जनाब कि भाई जान आपने क्या कहना है, मैंने क्या कहना है, तो हमारी बेटी मरियम ने क्या कहना है, वो तय कर लेते होंगे टॉकिंग पॉइंट्स। सो लोग इन चीज़ों के चक्कर में नहीं आते। आपको जो चाहिए थी चीज़ें, महंगाई आप नहीं रोक सके, फिर नहीं आना था। आपको खतरा था कि जनरल फैज़ आएंगे और फिर उसके बाद इमरान खान साहब का जो शौक है प्यूटन बनूंगा मैं, या रशिया का प्यूटन बनने देना चाहिए था। एक दफ़ा ये ख्वाहिश भी पूरी करके देख लेते खान साहब, उनसे पहले भी बड़े बड़े
डिक्टेटर्स आए हैं उन्होंने भी करके देखे हुई हैं। आपने फिर पूरे का पूरा बेड़ा जो है अपना भी गर्क किया है अपने साथ, मतलब मुल्क का भी बेड़े का हालात सामने, डॉलर आपसे रुक नहीं रहा, महंगाई रुक नहीं रही, आर्मी चीफ लगाने के लिए आप खुद कह रहे हैं नवाज शरीफ से मशवरे करेंगे। सो ये सारी चीज़ें आपने इमरान खान साहब को सारा खुद इकट्ठा करके दिया है। कोई खान साहब को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, अल्लाह के फजल से आप सारा दिन ऐसी गुफ्तगू और ऐसे फैसले करते रहते हैं और ऐसी ऐसी बोंगे हमारे सामने आती हैं कि खान साहब बिल्कुल आराम से छक्के मारते रहें। लेकिन दूसरी तरफ ये जो डेंजरस चीज़ है कि खान साहब एक डायरेक्ट फिर उनका क्लैश जो है ना शुरू हो गया है। सो ये वो उन्हें लग गया है कि अब मेरी उनसे आर्मी से बाजवा साहब से वो कोई बात नहीं हो सकती। जो डिमांड थी नए इलेक्शन की, नवंबर वैसे आने वाला है, सो खान साहब को अब समझ नहीं आ रही कि वो अब उसमें क्या ऐसा तरीका क्या वो इख्तियार करें। एक ही चीज़ उन्हें समझ आ रही है कि नेक्स्ट आर्मी चीफ की तकरीर जो है ना उसको कंट्रोवर्शियल किया जाए, उस पर क्वेश्चंस रेज किए जो पहले कर भी चुके हैं और बहुत सारे सख्त उनके बयानात आए हैं, जिसकी वजह से आर्मी ने कोशिश की थी और पंजाब उनको दिया गया इसी वजह से कि पंजाब दे दें, कुछ उन पे केसेस जो हैं उनको ज़रा थोड़ा सा कोई नरम हाथ रखा जाए, कोई उनको रिलीफ दिया जाए, कुछ केपी में हुकूमत ऑलरेडी अब उनको वहाँ पंजाब में दे दी जाए। खान साहब पे केसेस हैं, पार्टी पे केसेस हैं, इन पे दहशतगर्दी के मुकदमे हैं या उन पे नाअहली की तलवारें हैं। सो वो एस्टेब्लिशमेंट ने बारगेनिंग चिप के तौर पर अपने हाथ में रखी हुई थी, जिसे खान साहब शुरू में कुछ दिन आपने देखा होगा टोन डाउन हो गए थे, बहुत सारे बातचीत के लिए तैयार हो गए थे, मैसेजिंग के लिए तैयार हो गए थे, मुलाकातें जैसे मैंने कहा उनकी चीफ से हो गई। लेकिन अब उन्हें अचानक फील हुआ है कि जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ वो मुझे मिलने को तैयार नहीं, मैं नया इलेक्शन मांग रहा हूँ, मैं ये अपना चीफ अपॉइंट करने का हक मांग रहा हूँ। सो हर कीमत पर इस दफ़ा खान साहब डू और डई वाले मूड में है कि कुछ भी हो जाए चीफ मैंने मुकर्रर करने। हालांकि उनको मौका मिला था कि वो चीफ मुकर्रर कर सकते थे उसमें जब एक्सटेंशन का इशू आया था, लेकिन अब उन्हें फील हुआ है कि शायद एक्सटेंशन वाले मामले में भी मेरे साथ हाथ हो गया और जो मैंने तवक्कुआत थी वो मेरी पूरी नहीं उतरी। सो अब की दफ़ा वो समझते हैं नहीं, मैं कोई ऐसा चीफ लेकर आऊँगा, सिर्फ चीफ वही ठीक होगा खान साहब के बकौल जिसको मैं अपॉइंट करूँगा। ये करेंगे अपॉइंट तो वो कंप्रोमाइज़ होगा। मैंने पूछा था एक दो शो में अपने दोस्त से, ये फवाद चौधरी साहब से, मैं कि आप ये बताएं मौजूदा इसमें 4-5 सीनियर जनरल्स हैं जिनमें से किसी एक ने लगना है, आपका क्या ख्याल है? ये तो चलो चोर डाकू हैं जो भी, ये चोर डाकू उनमें से कौन सा ऐसा ये जनरल लगाएंगे जो आपका ख्याल है कंप्रोमाइज़ होगा? वो इस बात का साफ ज़रा उन्होंने कहा जी ये तो मैं नहीं कह सकता, साफ ज़रा सारे जनरल जो हैं बराबर की कम्पिटेंसी पे होते हैं। बहरहाल आज वाली वो खान साहब की चकवाल वाली जो तकरीर है, इट्स वेरी क्लियर कि एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब जो दोबारा देर एट वो कहते हैं डैगर्स ड्रॉन, ये तलवारें निकल आई हैं। आज तो जैसे मैंने कहा उन्होंने DGSP को सीधा उन्होंने एड्रेस किया, आवाम को उन्होंने कहा डिफेंस करें, मतलब है उस पर आ जाएँ, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा कॉल है आप डरें। सो इट्स अ वेरी मतलब डेंजरस एस्केलेशन है, स्पेशली जब जो धरने की कॉल देने की बात कह रहे हैं कि इस्लामाबाद को हम घेरा डालेंगे। सो आने वाले दिनों में ये बात वाज़ेह है कि मीटिंग जो हुई थी अवान सदर में और उन्होंने सदर मुमलकत ने कहा था जी मैं बैठ के कोई बातें करवाऊँगा, वो कोई रिज़ल्ट देने में नाकाम रही है और अगर कोई चांस था भी तो वो भी मेरा ख्याल ख़त्म हो गया। या इमरान खान साहब नए मुज़ाकरात से पहले वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं इतना वो बढ़ा दूँ बेंचमार्क जो है, या इतना लेवल ऑफ हॉस्टिलिटी या अग्रेशन में बढ़ा दूँ कि मेरे हाथ में पत्ते ज़्यादा आ जाएं, एस्टेब्लिशमेंट के पास कुछ भी ना हो। देखते हैं अब इसमें से क्या निकलता है कि इमरान खान साहब नया चीफ लगाने देते हैं नहीं लगाने देते, रोकने के लिए किस हद तक जाएंगे, ये कुछ मेरा ख्याल दिनों के लिए आपको मुझे वेट करना पड़ेगा।